डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं पंजाब ऑनलाइन स्टडी सेंटर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप से लुत्फ़ अंदोज़ हों। आज हम डिस्कस करेंगे जो 9th 10th 11th 12th की जो एक्सपेक्टेड पॉलिसी है उनकी प्रमोशन के सिलसिले में और रिज़ल्ट के सिलसिले में। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं 9th और 11th के। इनके पेपर अभी नहीं हुए। 9th वालों ने भी पेपर, इनके 2 ही पेपर हुए थे तो वो कैंसिल हो गए। 11th वालों ने अभी अपीयर होना था। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो 9th में थे और 11th के पेपर देने थे और 9th के देने थे, उन तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है 10th में और 12th में। उनके मार्क्स जो हैं वो जब वो मार्क्स का क्राइटेरिया ये होगा कि जब वो 10th में या 12th में पेपर देंगे और उनके जितने मार्क्स आएंगे उनको डबल कर देंगे और उसमें 3% एडिशनल मार्क्स ऐड कर देंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अगर किसी बच्चे के 10th में या सेकंड ईयर में 400 मार्क्स आते हैं तो उसमें 400 और प्लस कर देंगे और फिर उसके साथ 3% ऐड कर देंगे। देखिए, अब जो 3% का है वो 2 मेथड हैं। ये बोर्ड डिसाइड करेगा कौन सा है। पहला मेथड जो है कि जो पार्ट 2 में मार्क्स आएंगे उनका सिर्फ 3% लिया जाए। यानी कि अगर किसी बच्चे के 400 मार्क्स आए हैं पार्ट 2 में तो उसको हम जितने भी मार्क्स आएँ, ठीक है, उसको हम 0.03 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ गया। इसका 12 आ रहा है तो हर स्टूडेंट का अलग अलग आएगा कि जितने उसके मार्क्स होंगे उसको 0.03 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको फिर इसमें ऐड कर देंगे। तो देखें, 400 पार्ट 2 के डबल कर दिया और 3% एडिशनल मार्क्स। एक मेथड ये है कि एग्रीगेट का 3% लिया जाए 800, यानी कि जितने पार्ट 2 में मार्क्स थे उसको डबल करके उसको 0.03 से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर जो आंसर आएगा उसको हम एग्रीगेट में प्लस कर देंगे। तो फर्स्ट मेथड जो है वो ज़्यादा चांस है कि उसको अडॉप्ट किया जाए। तो इसी तरह बाद में फिर उनके प्रैक्टिकल जो होंगे उनके नंबर भी जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आती है 10th क्लास। 10th क्लास की मार्किंग जो है 15 जून 2020 से शुरू हो रही है। उसका रिज़ल्ट जो है वो 3 मंथ्स के अंदर एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में अनाउंस कर दिया जाएगा। उसकी 2 कैटेगरीज़ हैं, 3 कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरी 1 है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो सारे सब्जेक्ट में पास हो गए मार्किंग के बाद उनकी थ्योरी मार्क्स तो आ गए, तो प्रैक्टिकल मार्क्स जो हैं उनके फार्मूले के मुताबिक जो है वो ऐड किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है कैटेगरी 2 है कि वो स्टूडेंट्स जो कि 1 से 3 सब्जेक्ट्स में जिनकी सप्ली है उनको भी पास कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए जो फार्मूला अपनाया जाएगा वो है उनका जो पास्ट सब्जेक्ट हैं उनकी पहले परसेंटेज निकाली जाएगी, हर एक की अलग अलग। फिर उस परसेंटेज की जो है वो एवरेज ली जाएगी, यानी कि उन सारी परसेंटेज को जमा किया जाएगा और उसको तकसीम कर दिया जाएगा जितने वो सब्जेक्ट्स होंगे। यहाँ पाँच सब्जेक्ट हैं तो पहले 5 की अलग अलग परसेंटेज निकाली जाएगी और फिर उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 5 पे, ठीक है। उसको प्लस करके और उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 5 पे, तो ये एवरेज परसेंटेज निकल आएगी सब्जेक्ट्स की, पास्ट सब्जेक्ट्स की, और उस परसेंटेज को फिर एडजस्ट कर दिया जाएगा फेल सब्जेक्ट में। तो क्योंकि हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग नंबर होते हैं, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सब्जेक्ट के 60 हैं, कुछ के 50 हैं, तो इसलिए परसेंटेज जो है वो निकालना ज़रूरी है। उसके बाद प्रैक्टिकल फार्मूला है। प्रैक्टिकल फार्मूला में हम 50% जो हैं वो नंबर तमाम स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे, बाकी 50% जो हैं वो उसके सब्जेक्ट के नंबरों की बेस पे होंगे। जिस तरह एग्जांपल देखें, अगर फ़िज़िक्स के 30 मार्क्स होते हैं तो 15 नंबर तो सबको मिल जाएंगे, तो बाकी 15 नंबर हैं उसमें उसने जितने मार्क्स लिए होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने 100 मार्क्स लिए हैं दोनों के 9th 10th के मिलाकर, तो उसको हम टोटल मार्क्स पे डिवाइड करेंगे 120 मल्टीप्लाई 15, तो ये इसका आंसर आ जाता है 12.5। तो ये 15 तो पहले ही हैं, 12.5 बाद में ऐड हो गए, तो ये 27.5 यानी कि 28 नंबर जो हैं उसके 100 नंबर में ऐड हो जाएंगे, यानी कि उसके 150 में से 120 130 28 नंबर के करीब जो है वो बन जाएंगे। तो ये 9th 10th और 11th के बारे में पॉलिसी थी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे 12th की पॉलिसी क्या है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। शुक्रिया।